नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास कार्यक्रम फेस टॉक शो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजनीति, समाज सेवा और चिकित्सा तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेहाना की, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से ओखला विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़ी हैं। डॉक्टर रेहाना एक अनुभवी यूनानी डॉक्टर हैं तथा बीते 2 दशकों से वह न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रही हैं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन ड्राइव और फ्री ट्यूशन जैसी कई मानवीय पहलों का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। कोविड के कठिन दौर में उन्होंने नूर नगर स्थित सरकारी स्कूल में कोविड-19 सेंटर को सक्रिय सहयोग दिया और सैकड़ों लोगों को राहत पहुंचाई। राजनीतिक तौर पर भी डॉक्टर रेहाना दिल्ली कांग्रेस से सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। वह कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग में लगातार सक्रिय रही हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें कई बार सराहना भी मिल चुकी है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने उन्हें हज ट्रेनिंग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया था। डॉक्टर रेहाना वर्तमान में सीड मेट पब्लिक केयर क्लिनिक की मेडिकल डायरेक्टर हैं, जहां वे गरीब और बेघर लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप और मेडिसिन सपोर्ट उपलब्ध कराती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि समाज के हर तबके तक स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसर समान रूप से पहुंचे। आज के फेस टॉक शो में हमारे संवाददाता रफीक अहमद ने उनसे एक बेहद प्रेरणादायक बातचीत की, जिसमें उन्होंने उनके सफर, अपने विजन और समाज के प्रति अपने समर्पण के बारे में विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं डॉक्टर रेहाना के साथ यह खास इंटरव्यू सिर्फ फेस न्यूज पर। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूअर्स, मैं रफीक अहमद फेस टॉक शो से। जैसे कि हमारा हर एपिसोड में आपके एक शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम आपकी मुलाकात करते हैं, डॉक्टर रेहाना। डॉक्टर रेहाना, आपका स्वागत है इस टॉक शो में। तो जैसे कि आप सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो आप करती रहती हैं, सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या, मतलब किस तरीके से आप सेवा करती हैं और जो आप समाज के लिए जो काम करती हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे आप। जी जी। एक्चुअली में क्या है कि सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ने मुझे डॉक्टर बनाया, बड़ा एहसान है अल्लाह का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल कहना चाहूँगी। और मुझे अंसारी सर ने मौका दिया अपने चैनल पे गुफ्तगू करने का, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो जब मैं मेडिकल लाइन में आई, सोशल काम का तो शौक़ मुझे शुरू से ही था, बचपन से। और फिर मेरी मेडिकल पढ़ाई भी शुरू हुई। इसी बीच मुझे जब एडमिशन हुआ तो मुझे स्कॉलरशिप अलॉट हुई, IDB, जो कि सऊदी अरब से मिलती है ये स्कॉलरशिप, और प्रोफेशनल लोगों को दी जाती है। तो उस स्कॉलरशिप के दौरान जो हम लोगों का काउंसलिंग प्रोग्राम होता था या वर्कशॉप प्रोग्राम होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। उसमें बताया जाता था कि समाज के लिए हमें कैसे काम करने चाहिए, किस तरह लोगों की खिदमत करनी चाहिए या दूसरों की फीलिंग को समझना चाहिए। तो वहीं से वो बहुत इम्पैक्ट आया मेरे अंदर माशाल्लाह से। और यही काम करते करते सुनामी आया, तब डॉक्टर्स की पूरी टीम गई थी हमारे ऑल इंडिया ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से। तो मैं सुनामी भी गई अपनी टीम के साथ, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ, बहुत अच्छे से काम किया माशाल्लाह। हम 15 दिन रह कर आए। तो ये उसी टाइम से मतलब जज्बा शुरू हो गया था। जैसे कि अभी पंजाब के अंदर भी फ्लड आया था, तो आपकी टीम पंजाब भी गई थी, तो वहाँ के क्या हालात थे जिस टाइम आप गए थे, और वहाँ का लोगों का जो था, जो परेशानियाँ आ रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा क्या। एक्चुअली में जब हम पंजाब गए तो वहाँ पर हमें जो पंजाब भेजा था वो हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से गए थे। मैं कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन हूँ। और ये जो इनिशिएटिव लिया था जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने और शिबली से, इन सब ने बैठ के एक प्लानिंग की थी और हम लोगों को रवाना किया था। तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खिदमत दी, वॉलेंटियर्स भी थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे और डॉक्टर्स थे। तो हम लोग गुरदासपुर गए, आसपास के गांव जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से मिलते थे, वहाँ बहुत तबाही हुई। उनका सारा सामान तबाह हो गया और मेडिकल की बहुत नीड थी वहाँ पर। जब हम पहुँचे तो वहाँ लोगों के ज़ख्म बहुत थे पैरों में,
जो फ्लड था और जो जानवर मर गए थे, तो अब वो पानी तो धीरे धीरे कम हुआ, लोग चल रहे थे फिर रहे थे उसमें, तो उससे उनके पैरों में बहुत खतरनाक जख्म हो गए थे। 2-3 पेशेंट को सांप ने काट रखा था, तो वो बहुत खतरनाक वुंड बना हुआ था। तो एंटीबायोटिक वगैरह दी उन्हें, अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह हुई। बाकी हम लोगों ने सेहत के हिसाब से उन्हें टॉनिक दिए, प्रोटीन पाउडर दिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ दी गई माशाल्लाह से। जैसे दिल्ली के अंदर भी जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं या और तरह के जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेती हैं, तो दिल्ली के अंदर जो मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं, अभी लास्ट भी आप शायद मेडिकल कैंप में आप गए थे, तो वहाँ पर आप किस तरीके से इसको कैसे करते हैं मैनेज के? आपकी जो टीम है वो क्या मतलब उसमें जो करती है, जो मेन जो सहयोग होता है आपका जी जी गरीब लोगों के लिए जो आप लोग मदद करते जी। थे, किस तरीके से करता है? आप वो मदद जैसे आप कर रहे हैं, सपोज वहाँ मेडिकल के लिए इक्विपमेंट्स भी होते हैं, मेडिसिन भी होती हैं, तो वो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? हकीकत में क्या है कि मैं क्लिनिक भी चलाती हूँ, और जो हमारा फ्रेंड सर्किल है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो ये आपके जो फ्रेंड सर्कल है सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करते हैं या इसके दिगर इदारे हैं उन जिनसे आप जुड़ी हुई हैं वो भी कुछ आपकी हेल्प करते हैं इसके अंदर? नहीं, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी कर देते हैं। जैसे कि हम बताते हैं सर हमें ये काम करना है, हाँ। तो जो भी हेल्प होती है वो लोग करते हैं। तो अभी जैसे लास्ट कोई एक मेडिकल कैंप या कोई ऐसा वाकया जो आप जाते हैं इनमें, तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता होगा, तो कुछ ऐसा कोई वाकया जो आप बता सके कि हमारे व्यूअर्स को कि वहाँ आपको ये प्रॉब्लम्स आई है या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? जी, प्रॉब्लम्स ये आती है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जैसे हम मेडिकल कैंप लगाएंगे तो उसके लिए अच्छे से प्रचार होना चाहिए। कुछ स्टाफ की तो प्रॉब्लम्स रहती है ना, नंबर ऑफ लार्ज स्टाफ होगा तो काम आसानी से हो जाएंगे, टीम बहुत बड़ी होगी तो बहुत इजीली होंगे सारे काम, तो वो चीज़ें होती हैं जो कि सफ़र करना पड़ जाता है। और जैसे सेलम एरिया में तो ज़्यादा लोग इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं, और जो मेरा क्लिनिक श्रम विहार में, तो वहाँ तो काफ़ी गरीब पॉपुलेशन थी। लोग आप ओखला बेचारे, क्षेत्र से आती है, जो आपकी रिहाइश है वो ओखला में और आपकी एजुकेशन भी जामिया से है, तो ओखला एरिया के अंदर तो काफी कुछ ही है, जैसे कि अभी देखा है कि नशे वगैरह का भी इस तरीके की, और स्लम एरिया भी है उस साइड में, तो वहाँ पर आप क्या मतलब काम कर रहे हैं अभी उसमें? जी जी। क्या आपका योगदान रहता है वहाँ पर? नहीं, जैसे नून नगर की झुग्गियाँ हैं, ओखला विहार की झुग्गियाँ हैं, यहाँ हम लोग कैंप लगाते हैं। कभी कभी रिक्वायरमेंट भी आती है कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग कैंप लगा लीजिए, तो हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करते हैं, तो उसके बिहाफ पे काम हो जाता है। तो आपके एरिया में किस तरीके की समस्याएं ज्यादा हैं, मतलब नशे को लेके हैं या क्राइम को लेके हैं? नशा भी है, क्राइम भी है, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, गंदगी भी है ना, जो कि हमारे लीडर्स को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप तो कांग्रेस से जुड़ी हुई है और वहाँ के जो निगम पार्षद है वो कांग्रेस के ही हैं, तो उनसे आपका क्या कोऑर्डिनेशन रहता है कि ये आपकी बात? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो रहता है, लेकिन अब वो भी अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है कि चीजें सुधर नहीं रही, तो इस चीज का उसके लिए कुछ आप एक नया कोई कदम उठा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है जो आप कर रहे हैं? उसके लिए अभी हमने वॉलंटियर ऑफ चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारी फीमेल लेडी हैं, और ये प्लान किया था कि हम लोग सब जो हमारी काउंसलर है उनसे मिलेंगे जाके। इससे पहले जमात का भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे शुएब दानिश की वाइफ आई थी, जो हमारे जाकिर नगर की काउंसलर हैं, तो उनसे भी बातचीत हुई थी हमारी, तो वो यही कह रही थी कि जब तक हम लोग सभी लोग इसमें इनिशिएटिव या हिम्मत से काम करें या दिल लगा के काम करें, तभी कुछ हो सकता है। 2-4 लोगों से नहीं होगा, जागरूकता सब लोगों के अंदर आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप पूरी दिल्ली के अंदर ही जो है एक्टिव रहती हैं, लेकिन आपको दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा एक एरिया है जो आपको लगता है कि जहाँ पर काम की और उसकी बहुत जरूरत है? स्लम एरिया कौन सा ऐसा है कि जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ एजुकेशन की भी जरूरत है, ये नशा वगैरह का भी काम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कौन सा ऐसा एक एरिया है जो आप कहते हैं इस पे काम करना अभी बहुत बाकी है और करना चाहिए और जरूरी है? देखिए, सेलम एरिया तो ये करावन नगर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहाँ का एरिया देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, और सीलमपुर में आए दिन हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, वो बहुत टेंशन वाली बात है। और हमारे ओखला में भी ऐसा हुआ है पिछले टाइम, 2-4 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो इस पे हमें काम करना चाहिए, और हम चाहेंगे कि लोग इसमें सपोर्ट करें, आएँ, और किस तरह काम करना है, क्या है, प्लानिंग करें, लोगों को अवेयरनेस कराएं, लोगों के घर घर जाके उनकी काउंसलिंग करें कि अपने बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दें, फोकस करें,
ये बहुत जरूरी है। जैसे बीइंग ए लेडीज आप जाती हैं बाहर, तो ऐसा होता है इसमें कोई टाइम का तो कोई बाउंडेशन होती नहीं है, जी, तो कैसी किस तरीके की समस्याएं आती हैं आपके सामने? समस्या बस थोड़ा फैमिली का रहता है कि बच्चे भी स्कूल से आएंगे और जब पेशेंट देखने बैठते हैं तो टाइम का तो पता चलता नहीं है। अगर कहीं कैंप कर रहे हैं हम और नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 200-250, तो वक्त लगता है। लेकिन आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस चीज के अंदर है, जो आप डॉक्टर हैं? तो हाँ, मेरा गायनी और चाइल्ड। गायनी और चाइल्ड का, तो आप ओखला से ही अपना रन करते हैं क्लिनिक जो है? जी जी, ओखला से ही रन करते हैं। तो उसके अलावा भी जैसे आप सोशल में तो रहती ही हैं एक्टिव, जी। तो और इसके कोई आपका अपना जो अपने एक शौक भी होंगे आपके, जो आप कोई आप करती हैं तो आपका अपना पर्सनल जो होते हैं? नहीं, शौक ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि पंजाब गए थे तो बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों का कोऑपरेशन था और घूमने का शौक है। जैसे वहाँ पे जो सिख भाई लोग थे उन्होंने 2-3 हमें जगह दिखाई, गुरुद्वारे ले गए वो लोग और हमें बहुत सम्मान दिया वहाँ पे, इतना मोहब्बत दी कि हमें घर की तरह उन्होंने रखा और अपने ही घर में हमारी इबादतें कराई और उन्हें बड़ी खुशी होती थी कि हम जो लोग जब नमाज पढ़ते थे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अदर कम्युनिटी में जाके अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत मिली हमें। और इस सब के लिए मैं अपने कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो पंजाब के अंदर तो जो अभी आप जैसे आप गए तो वहां पर तो मैंने देखा है कि हम लोग जैसे चैनल्स वगैरह पे हम देख रहे हैं तो सिख और मुस्लिम्स का जो है गठजोड़ जो हुआ है वहां पर, और जो एक मतलब दोनों का एक भाईचारा जो दिखाया है, रिलेशन बनाया, तो आपको कैसा वहां पर क्या लगा आपको? जो जिस तरीके की जैसे गोदी मीडिया आप कहते हो उसमें न्यूज वगैरह आती है तो वो चीज वो दिखाते नहीं है सारी चीजें, तो आपको क्या वहां पर जाने के बाद आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। जब मैं पढ़ती थी, जब भी मेरी सिख जो फ्रेंड थी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, दोस्ती है और वहां जाके तो मतलब वो तो प्योर पंजाबी बोलते हैं वहाँ के लोग, है ना, हिंदी इतनी नहीं समझ आती। तो रूरल एरिया जो है, गांव का जो एक इंटीरियर एरिया है उसमें तो पंजाबी ज्यादा थी, लेकिन वो लोग फिर हमें अच्छे से समझाते थे कि हम ये बात कर रहे हैं। जो हमारे साथ थे कुछ भाई, तो मतलब एक अच्छा पैगाम गया कि मुस्लिम लोग वहां गए हेल्प के लिए और उन्होंने भी इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, हमारा इतना वेलकम किया उन्होंने कि हम बता नहीं सकते। जगह जगह उन्होंने मालाएं डाली और जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से थे, पंजाब से, मोहाली से दिलबाग सर वो भी आए थे वहां पर टीम के साथ, तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली से टीम आई है डॉक्टर्स की और इतना काम किया हम सब ने माशाल्लाह से। कैंप लगाए हमने 6-7 गांव में और काफी पेशेंट देखे, तो एक रिलेशन अच्छा बना अल्हम्दुलिल्लाह और इसका इम्पैक्ट पूरे देश में जाएगा। तो देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, जो पर्सनली एक मैसेज है आपका? मेरा तो यही मैसेज है, देखिए हम सब मिलजुल के रहेंगे तो तरक्की करेंगे और अदरवाइज हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो उससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और हमारे जो मुल्क के हालात हैं, हमारी जीडीपी इतनी डाउन है, देखिए आप रुपए का क्या वैल्यू गिर गई है ना, साउथ अफ्रीका का भी वैल्यू है और इतने सारे मुल्कों को हम देखते हैं, पाकिस्तान हमारे मुल्क से भी ज्यादा गिरा हुआ है देखा जाए तो जो वैल्यू है रुपए की। लेकिन मैं यही चाहूंगी, अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्यार वाला सिस्टम बनाएं और मोहब्बत के साथ इस देश को चलाएं, नफरत को बिल्कुल ख़त्म करें और जैसे आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमारी सरकार को। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो थैंक यू रफीक। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रिहाना। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। मैं रफीक अहमद।